So good morning everyone. Let's start with question number 13, page number 122. Question number 13, page number 122. From the following balance sheet and receipts and payment account of Moria Sports Club Thane, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and the balance sheet as on that date. तो एक बैलेंस शीट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, plus receipts and payment account दिया for the year ended 31st March 2020 and adjustments are given. So three things are given in the question. एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर दिया हुआ है, receipts and payment account दिया हुआ है and adjustments. What is the requirement of question? Prepare income and expenditure account and balance sheet. तो हमारे आंसर में बैलेंस शीट नहीं बनेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. हमारे आंसर में सिर्फ एक ही बैलेंस शीट बनेगा. तो आंसर में क्या क्या बनने वाला है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. वो भी कौन से डेट का? एज ऑन 31st March 2020. ओपनिंग बैलेंस शीट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, हेंस वी नीड नॉट प्रिपेयर इन द आंसर. पोस्टिंग से स्टार्ट करते हैं. कम टू द लायबिलिटी साइड. फर्स्ट लिखा हुआ है कैपिटल फंड. द कैपिटल फंड के दो इफेक्ट कहाँ पर होते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, जिसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया हुआ है. दूसरा इफेक्ट कहाँ पर होगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. कहाँ पर लिखेंगे इसको? क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. So closing balance sheet liability side will be the posting capital fund. So दो इफेक्ट कौन से थे? ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. जिसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट तो ये ऑलरेडी है, तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. बैंक ओवरड्राफ्ट. पिछले साल बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस था 38,000. दिस वाज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर. जो इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस. तो देखो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000. ये तो कैंसिल हो गया. पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का क्या है? ओपनिंग बैलेंस. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट. तो इसको क्या करना है? कैंसिल करना है. इसको क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे. दिस विल गेट कैंसिल्ड. So this 38 last year's closing balance will get cancelled against this year's. तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, so this 38,000, ये रहा 38,000. तो will get cancelled against each other. पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस. This will get cancelled. सिमिलरली देखो यहाँ पर एक बैलेंस है कैश इन हैंड. पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड का 12,000. वो यहाँ पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड. कैश पर हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है. तो पिछले साल का बैलेंस है यहाँ पर 12,000 कैश इन हैंड का, वो भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. सो दैट आल्सो विल गेट कैंसिल्ड. ये 12,000 इस साल का ओपनिंग बैलेंस. तो यहाँ पर कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस विल गेट कैंसिल्ड. देखो बैंक पर पिछले साल बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट था, बैंक ओवरड्राफ्ट था. पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल के ओपनिंग बैलेंस के साथ कैंसिल हो गया. वैसे कैश इन हैंड का पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस 12,000,
इस साल के ओपनिंग बैलेंस के साथ कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, पहली बात तो सैलरी ये क्या होता है, एक्सपेंडिचर। सैलरी ये क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा सैलरी। सैलरी ये कहां पर पोस्ट होगा, एक्सपेंडिचर। अभी हम लोग कौन सा बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, कौन सा बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। कौन सा बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो हमने एक बार टेबल देखा था, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हम लोग एक्सपेंसेस में क्यों देख रहे हैं, सैलरी इज एक्सपेंडिचर, सो सैलरी इज एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। तो फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर क्लोजिंग वाला होगा तो इफेक्ट क्या होगा, एड इन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड। एंड ओपनिंग वाला होगा तो क्या होगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड। ओपनिंग वाला होगा तो क्या होगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड। अभी तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, मतलब ये इफेक्ट दे रहे हैं हमको, लेस फ्रॉम सैलरी एंड ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। लेस फ्रॉम सैलरी एंड ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, जिसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में तो ये ऑलरेडी है, तो हमको जो इफेक्ट देना है वो सिर्फ कौन सा होगा, लेस फ्रॉम सैलरी। हमको जो इफेक्ट देना होगा कौन सा होगा, लेस फ्रॉम सैलरी। एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं। सैलरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट सैलरी। सैलरी इज व्हाट, एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस। और ये कौन सा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो हमारे पास जो टेबल है एक्सपेंसेस की, ये दो कॉलम, दो रोज, उसमें से ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, मतलब ओपनिंग इफेक्ट। तो क्या इफेक्ट होना चाहिए, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो ओपनिंग बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट उसके लायबिलिटी साइड में ऑलरेडी है, तो दूसरा इफेक्ट कौन सा होगा, लेस फ्रॉम सैलरी। ये सैलरी में से लेस करेंगे, 17,500 में से ये 4,000 क्या करेंगे, लेस करेंगे। कम टू द एसेट साइड, बैलेंस है मशीनरी, ये कहां पर होगा, एसेट साइड। दो इफेक्ट कौन से होंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, जिसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया है, तो हमको दूसरा इफेक्ट पूरा करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। सिमिलरली इज द केस विद फर्नीचर, उसके भी दो इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, जिसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया है, ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट में है, हमारा दूसरा इफेक्ट कहां पर होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। अब देखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, ये दोनों के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्रिप्शन ये क्या है, देखो सब्सक्रिप्शन, देखो सब्सक्रिप्शन दिस इज नथिंग बट मेंबरशिप फीस। इसको हम लोग नॉर्मली कहां पर ट्रांसफर करते हैं, इनकम में। इसको कहां पर ट्रांसफर करते हैं, इनकम में। वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लॉकर्स होंगे जिसको हम लोग भाड़े से दे रहे हैं, जिसका हमको रेंट आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, इनकम। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे स्पोर्ट्स क्लब में कुछ लॉकर्स होंगे जो हम लोग मेंबर्स को या फिर किसी और को भाड़े से दे रहे हैं, जिसका हमको रेंट आ रहा है। सो लॉकर रेंट रिसिट, पैसा आ रहा है, हम दे नहीं रहे, हमको पैसा मिल रहा है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्लब के कुछ लॉकर से जो हम लोग भाड़े से दे रहे हैं, जिसका हमको भाड़ा मिल रहा है, ये हमारा इनकम है। सब्सक्रिप्शन मतलब मेंबरशिप फीस, हमारे क्लब के जो मेंबर्स है उनको हर साल मेंबरशिप का पैसा भरना है, फीस भरना है, दैट इज सब्सक्रिप्शन। वो हमारा क्या होगा, इनकम होता है, वो हमारा क्या होता है, इनकम। तो सब्सक्रिप्शन एंड लॉकर रेंट दोनों इनकम है, दोनों इनकम है। और अभी देखते हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या है। तो ये रहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। अगर एडजस्टमेंट देखोगे ऐसे, यहाँ पर हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम की बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम की बात कर रहे हैं। और कौन सा बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम की बात कर रहे हैं और कौन सा बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो क्या इफेक्ट होता है, लेस फ्रॉम इनकम एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। लेस फ्रॉम इनकम एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। लेस फ्रॉम इनकम एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। तो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड ये तो ऑलरेडी है, तो दूसरा इफेक्ट क्या बचा, लेस फ्रॉम इनकम, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन,
लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ये उसका इफेक्ट हुआ। लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, दैट इज लेस फ्रॉम इनकम। और दूसरा इफेक्ट कहां पर होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड जो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर होगा लेस फ्रॉम लॉकर रेंट, लॉकर रेंट से लेस करेंगे। दूसरा इफेक्ट होगा ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, तो ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी हम लोग पढ़ ही रहे, ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही है। दूसरा इफेक्ट कौन सा बचा, लेस फ्रॉम इनकम, इनकम में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। पहली बात तो इंश्योरेंस क्या है, देखो इनकम एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस है ना, पेमेंट हो रहा है। सो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं, मतलब ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर साइड। इसको पहले तो ट्रांसफर करेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में। तो इंश्योरेंस प्रीमियम ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है, तो हमको पहले एक्सपेंसेस देखना है यहाँ पर, एक्सपेंसेस। और किसकी बात कर रहे हैं अभी, प्रीपेड, किसकी बात कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इफेक्ट क्या होता है, अगर क्लोजिंग का है तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट साइड, क्लोजिंग का है तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट साइड, और ओपनिंग का है तो ऐड इन एक्सपेंसेस एंड एसेट साइड। ओपनिंग का है तो अभी फिलहाल हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, तो इफेक्ट क्या होगा, ऐड इन एक्सपेंसेस एंड एसेट साइड, ऐड इन एक्सपेंसेस एंड एसेट साइड, ऐड इन एक्सपेंसेस एंड एसेट साइड। तो ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड तो दिया ही है, तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ऐड इन इंश्योरेंस, ऐड इन इंश्योरेंस, ऐड इन इंश्योरेंस, दैट इज ऐड इन एक्सपेंस एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। तो ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमको दूसरा इफेक्ट लिखना है खाली, ऐड इन इंश्योरेंस। दूसरा इफेक्ट क्या लिखना है, सिर्फ ऐड इन इंश्योरेंस। तो यहाँ पर हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट का देखो टोटल इफेक्ट कैसे कंप्लीट हो रहा है। कैपिटल फंड, इसको कहाँ पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड। दो इफेक्ट कौन से होते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। उसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी है, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस कैंसिल। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इफेक्ट क्या क्या होंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम सैलरी एंड ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऑलरेडी है। दूसरा इफेक्ट लेस फ्रॉम सैलरी, लेस फ्रॉम एक्सपेंस। मशीनरी एंड फर्नीचर, दोनों का इफेक्ट क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड जो ये खुद है, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, इन दोनों का आउटस्टैंडिंग इनकम का इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम इनकम एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। तो हमको इनकम में से लेस करना है। प्रीपेड इंश्योरेंस का इफेक्ट क्या होगा, ऐड इन एक्सपेंस एंड एसेट साइड। तो ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड में है ही है, तो क्या करना है, ऐड करना है एक्सपेंसेस में, मतलब इंश्योरेंस में। कैश इन हैंड, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल के ओपनिंग बैलेंस के सामने क्या हुआ, कैंसिल हुआ। पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल के ओपनिंग बैलेंस के साथ कैंसिल हो गया। तो ये था हमारा पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। So now we'll start with the posting of receipts and payment account. पहला ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, वो तो कैंसिल हो गया। इस साल का ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस। सब्सक्रिप्शन, इसको हमको इनकम में लिखना है। सब्सक्रिप्शन होता क्या है, हमारे क्लब के जो मेंबर्स है उनको हर साल मेंबरशिप का फीस भरना है, दैट इज सब्सक्रिप्शन। तो ये हमारा क्लब का क्या होगा, इनकम होगा। एंट्रेंस फीस, वैसे तो नॉर्मली वो इनकम होता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐड इन कैपिटल फंड, ऐड इन कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। लॉकर रेंट, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रेंट लॉकर है जिसको हम रेंट पर दिया है, भाड़े पर दिया है, तो मेंबर्स हमको ये लॉकर रेंट का भी पैसा मिल रहा है, दैट इज इनकम। डोनेशंस, जनरली डोनेशन हम लोग इनकम में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो ऐड इन कैपिटल फंड, तो ऐड इन कैपिटल फंड। तो आपका यहाँ पर रिसीट साइड काफी सिंपल हो गया। क्या क्या हुआ देखो, रिसीट साइड में फर्स्ट कैश इन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस के साथ कैंसिल हो गया। सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप का फीस, वो कहां पर जाएगा, इनकम साइड। एंट्रेंस फीस के लिए लिखा है कैपिटलाइज करो, मतलब कैपिटल फंड में ऐड कर दो।
लॉकर रेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लॉकर से जिसको हमने भाड़े से दिया है, पैसा आ रहा है, इनकम। डोनेशंस के लिए लिखा है कैपिटलाइज करो, मतलब कैपिटल फंड में ऐड करो। स्टार्टिंग विद द पेमेंट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस है जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। सैलरी इज एन एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, तो ये भी क्या होगा, एक्सपेंडिचर। हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा था तो बैंक ने हमसे इंटरेस्ट का पैसा भी वसूल किया होगा, सो इज एन एक्सपेंडिचर। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, ये तो लिखा ही एक्सपेंसेस है, तो कहाँ पर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड। कहाँ पर लिखेंगे इसको, एक्सपेंडिचर साइड। फर्नीचर, हमारे पास पिछले साल भी एक फर्नीचर था, इस साल और फर्नीचर खरीदा है, ये क्या करेंगे, ऐड इन फर्नीचर, ऐड इन असेट, ऐड इन फर्नीचर। तो फर्नीचर के बैलेंस में क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। इस साल हमने फर्नीचर खरीदा है, हमारे पास ऑलरेडी फर्नीचर है, तो यहाँ पर फर्नीचर का ऑलरेडी बैलेंस है 15,000 का, हमने 30,000 का फर्नीचर और खरीदा, सो दिस विल बी द एडिशन टू द फर्नीचर। एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस ये असेट होता है और ये इस साल का है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस कहाँ पर लिखेंगे, असेट साइड। कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस कहाँ पर लिखेंगे, असेट साइड। तो ये था आपका पेमेंट साइड। देखते हैं एक बार पेमेंट साइड फिर से, पूरा पेमेंट साइड क्या क्या था पेमेंट साइड में। देखो पहला था बैंक ओवरड्राफ्ट, ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जो था, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये था, ये कैंसिल हो गया। सैलरी, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे हैं। सैलरी, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, ऑल दीज आर द एक्सपेंसेस, तो कहाँ पर पोस्ट करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड। फर्नीचर ये असेट है, तो असेट में ऐड करेंगे, मतलब फर्नीचर के बैलेंस में ऐड करेंगे। कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, साल के आखिर में कैश बैलेंस बैंक बैलेंस बचा है, तो इसको कहाँ पर लिखेंगे, असेट साइड। इसको कहाँ पर लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, असेट साइड। सो नाउ विल स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। सिंपल एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 3000, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 3000, फर्नीचर असेट्स को डेप्रिशिएट करना है, तो हमारा इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम फर्नीचर, लेस फ्रॉम फर्नीचर। दूसरा इफेक्ट कहां पर जाता है, एक्सपेंडिचर साइड। एक इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम फर्नीचर, दूसरा इफेक्ट कहां पर होगा, एक्सपेंडिचर साइड, लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड एक्सपेंडिचर साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो यहाँ पर लिखा है, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग ₹400, लॉकर रेंट का पैसा भी आना बाकी है 400। पहली बात तो लॉकर रेंट ये हमारा इनकम है, देखो हमने लॉकर रेंट इनकम में लिखा है, तो लॉकर रेंट इज अवर इनकम। तो इनकम आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम की बात कर रहे हैं, कौन से साल का, 2019-20, मतलब इस साल का है ना, 31 मार्च 2020 ये करंट ईयर है, तो इस साल का लॉकर रेंट का पैसा आना बाकी कितना, 400। करंट ईयर का लॉकर रेंट का पैसा आना बाकी है 400, लॉकर रेंट इज अ इनकम। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम इफेक्ट क्या होगा, क्लोजिंग वाला इफेक्ट क्या होगा, एड इन इनकम एंड एसेट साइड, एड इन इनकम एंड एसेट साइड। यहाँ पर इफेक्ट क्या लिखेंगे, एड इन लॉकर रेंट, एड इन लॉकर रेंट, एंड दूसरा इफेक्ट कहाँ पर होगा, एसेट साइड, एड इन लॉकर रेंट एंड एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग ये करके इनकम में ऐड करेंगे और पैसा आना बाकी हमारा क्या होगा, असेट होगा। सिमिलर इज द एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में दो एडजस्टमेंट है, मैं ये दूसरा एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19-20 मतलब करंट ईयर का, सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर का पैसा आना बाकी है कितना, 14,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19-20, सब्सक्रिप्शन ये हमारा इनकम है, सब्सक्रिप्शन इज इनकम, क्योंकि हमने रिसीट्स एंड पेमेंट में मार्किंग किया था। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है, तो इनकम का इस साल का पैसा आना बाकी है 14,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19-20, इस साल का इनकम बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम इफेक्ट क्या होगा, एड इन इनकम एंड एसेट साइड। तो ये 14,000 के लिए, 14,000 के लिए इफेक्ट क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ₹14,000, ये इस साल का जो है उसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, एड इन सब्सक्रिप्शन, एड इन सब्सक्रिप्शन एंड एसेट साइड। जैसे यहाँ पर था एड इन लॉकर रेंट एंड एसेट साइड, वैसे यहाँ पर होगा एड इन सब्सक्रिप्शन एंड एसेट साइड, किसके लिए,
14,000 के लिए। तो 14,000 के लिए इफेक्ट क्या हुआ, ऐड इन सब्सक्रिप्शन एंड असेट साइड, इनकम में ऐड करेंगे और असेट साइड में लिखेंगे। अभी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000 फॉर 18-19, सब्सक्रिप्शन में से 3,000 जो है वो 2018-19 का है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि 1,05,000 में से 1,05,000 में से 3,000 जो है वो 18-19 का है, मतलब पिछले साल का है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो पिछले साल का बाकी कितना था, 8,000। पिछले साल का बाकी कितना था, 8,000, जिसमें से इस साल रिसीव कितना हुआ, 3,000। तो मतलब बाकी कितना बचा, 5,000। तो ये 8,000 में से 3,000 रिसीव हुआ और 5,000 अभी भी बाकी है। 3,000 रिसीव हुआ और 5,000 अभी भी बाकी है। जो पैसा अभी भी बाकी वो तो असेट में आएगा, और 3,000 जो रिसीव हुआ यहाँ पर, तो 1,05,000 में से 3,000 पिछले साल का, मतलब इस साल का नहीं है। तो उसको क्या करेंगे, तो 3,000 के लिए 3,000 के लिए क्या करेंगे, ये 3,000 इंक्लूड है सब्सक्रिप्शन में, तो उसको क्या करेंगे, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। और जो 5,000 का इफेक्ट है, जो बचा हुआ 5,000 का इफेक्ट है, वो कहां पर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में टोटल हम लोग 8,000 का इफेक्ट दे रहे हैं। टोटल हम लोग कितना दे रहे हैं, 8,000 का इफेक्ट दे रहे हैं। तो कैसे कैसे हो रहा है 8,000 का इफेक्ट, देखो ये जो 3,000 है, देखो पिछले साल बाकी था 8,000, इस 8,000 में से 3,000 यहाँ पर मिला है, तो 1,05,000 में 3,000 पिछले साल का है। हमको इस साल का इनकम दिखाना है, तो पिछले साल का 3,000 तो माइनस करेंगे, तो पिछले साल का 3,000 माइनस कर दिए सब्सक्रिप्शन में से। अभी 8,000 में से 3,000 ही मिला, मतलब 5,000 मिलना अभी भी बाकी है। ये 5,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ पर आएगा, असेट साइड में। 5,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ पर आएगा, असेट साइड में। 5,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ पर आएगा, असेट साइड में। ये हमारा इनकम यहाँ पर इफेक्ट था, आउटस्टैंडिंग इनकम पिछले साल का है, तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम इनकम एंड असेट साइड। तो इनकम में से लेस कितना किया हमने, 3,000। दूसरा इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में, वो तो ऑलरेडी है वहां पर 8,000। तो आपको ये ऐसे समझना है, ये 8,000 के दो पार्ट हुए, एक 3,000 और दूसरा 5,000। एक 3,000 और दूसरा 5,000 मिलाकर 8,000। तो उसमें से 3,000 जो है वो यहाँ से लेस होगा क्योंकि इसमें रिसीव्ड हुआ है, और 5,000 अभी तक रिसीव्ड ही नहीं हुआ, वो कहाँ पर लिखेंगे, असेट साइड। वो कहाँ पर लिखेंगे, असेट साइड। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। prepaid insurance premium, prepaid expenses, insurance premium is expense, prepaid insurance premium, prepaid expenses, closing का इफेक्ट क्या होगा, less from expense and asset side, less from expense and asset side। तो यहाँ पर क्या होगा, less from insurance and asset side, less from insurance and asset side। इसमें से सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट डिफिकल्ट, और वो ये है, ये 8,000। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन का 8,000 आना बाकी था, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन का 8,000 आना बाकी था, जिसमें से 3,000 यहाँ पर मिला। तो 1,05,000 में से 3,000 पिछले साल का, मतलब इस साल का नहीं है, इसलिए 3,000 को सब्सक्रिप्शन में से लेस करेंगे। और 8,000 में से सिर्फ 3,000 ही आया, मतलब 5,000 अभी भी आना बाकी है। तो 5,000 हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, असेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कहाँ पर लिखेंगे, asset side में as a outstanding subscription, as a outstanding subscription। चलो let's start with the answer now। कैपिटल फंड को कहां पर लिखना है, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कितना है, 64,500। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड 64,500 इन द इनर कॉलम, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है। फिर दूसरा इफेक्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तो कैंसिल ही हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या करना है, लेस करना है सैलरी में से। कितना लेस करेंगे, 4,000। कितना लेस करेंगे, 4,000 सैलरी में से लेस करना है। सैलरी एक्सपेंडिचर में होगा, सैलरी में से लेस करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर। कितना लेस करना है, 4,000। कितना लेस करना है, 4,000। ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया। क्या क्या हुआ, कैपिटल फंड को हमने लिखा लायबिलिटी साइड में, बैंक ओवरड्राफ्ट तो कैंसिल ही हुआ था। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या कर दिया हमने, लेस फ्रॉम सैलरी, सैलरी में से लेस कर दिया। मशीनरी, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम में जाएगा। असेट साइड में 69,000, असेट साइड में 69,000 इन द आउटर कॉलम, क्योंकि वहां पर एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है।
दूसरा बैलेंस है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखो ये 8,000 है, अभी 8,000 के दो अलग अलग इफेक्ट होंगे। 3,000 जो है वो किस में से लेस होगा? सब्सक्रिप्शन में से। 3,000 जो है वो कहाँ से लेस होगा? सब्सक्रिप्शन में। और बचा हुआ 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग होगा, वो आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो 8,000 में से कितना लेस होने वाला है? 3,000, जो किस में से लेस होगा? सब्सक्रिप्शन में से। तो सब्सक्रिप्शन लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर कितना मिला था? सिर्फ 3,000। बचा हुआ 5,000 अभी भी आना बाकी है, तो वो असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 18-19 पिछले साल का अभी भी कितना आना बाकी है? 5,000। पिछले साल का अभी भी कितना आना बाकी है? 5,000। तो एक बार फिर से इस 8,000 के दो इफेक्ट क्या क्या हुए? 8,000 में से 3,000 जो रिसीव हुआ था, जो पैसा रिसीव हुआ था वो सब्सक्रिप्शन में से लेस कर दिया, क्योंकि जो रिसीव हुआ उसमें से 3,000 इस साल का नहीं है, और 8,000 में से 3,000 ही वसूल हुआ, मतलब 5,000 अभी भी आना बाकी है। तो पैसा आना बाकी हमारा क्या होगा? असेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2018-19 5,000। नेक्स्ट, उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या करना है? ऐड करना है इंश्योरेंस में 2,000, ऐड करना है इंश्योरेंस में 2,000। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंडिचर होता है, ऐड प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ प्रीवियस ईयर कितना ऐड करना है? 2,000। कितना ऐड करना है? 2,000। फिर नेक्स्ट है फर्नीचर। कहाँ पे लिखेंगे? असेट साइड, और एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर असेट साइड 15,000, फर्नीचर असेट साइड 15,000, फर्नीचर असेट साइड 15,000 इन द इनर कॉलम। नेक्स्ट कैश इन हैंड, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल के ओपनिंग बैलेंस के साथ मैच हो गया, कैंसिल कर दिया। एंड लास्ट है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट क्या करना है? लेस फ्रॉम लॉकर रेंट, तो लेस करेंगे 500, लेस फ्रॉम लॉकर रेंट। लॉकर रेंट हमारा इनकम है, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लॉकर रेंट। पिछले साल का हमको क्या करना है? लेस करना है। कितना अमाउंट है पिछले साल का? 500। पिछले साल का लॉकर रेंट कितना है? 500। ये था आपका पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। असेट साइड को एक बार फिर से देखते हैं। मशीनरी को हमने कहां पे लिखा? असेट साइड। आउटर कॉलम में लिखा एडजस्टमेंट। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये 8,000 था, जिसमें से रिसीव हुआ 3,000, वो लेस कर दिया सब्सक्रिप्शन में से, और जो अब तक नहीं आया 5,000 उसको वापस असेट साइड में लिखा। 2,000 का इंश्योरेंस क्या कर दिया? उसको ऐड कर दिया इंश्योरेंस में। फर्नीचर हमारा ये असेट है, इसको कहां पे लिखा? असेट साइड इनर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट है। कैश इन हैंड, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल के ओपनिंग बैलेंस के साथ मैच हो गया, तो कैंसिल हो गया। एंड आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, इसको क्या कर दिया? लॉकर रेंट में से लेस कर दिया, लॉकर रेंट में से इनकम में से लेस कर दिया। अब आते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। पहला कैश बैलेंस, ये तो कैंसिल ही हुआ है। सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना है? 1,05,000, तो इनकम साइड में लिखेंगे 1,05,000। इसमें से 3,000 जो है वो पिछले साल का था, मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना हुआ? सिर्फ 1,02,000। 1,05,000 जो मिला है टोटल, उसमें से 3,000 पिछले साल का मिला था, मतलब वो इस साल का नहीं है, तो उसको निकाल दिया। तो इस साल का कितना है? 1,02,000 है। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस, इसको क्या करना है? कैपिटल फंड में ऐड करना है। कैपिटलाइज करने के लिए बोला है 9,300, 9,300। एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करेंगे, मतलब कैपिटल फंड में ऐड करेंगे 9,300। नेक्स्ट क्या बोला है? लॉकर रेंट। लॉकर रेंट का पैसा है 1,500 इनकम। लॉकर रेंट का पैसा आ गया 1,500, जिसमें से 500 रुपए पिछले साल का मिला है, मतलब इस साल का कितना मिला? सिर्फ 1,000। टोटल लॉकर रेंट मिला है 1,500, जिसमें से 500 रुपए तो पिछले साल का मिला, आज पिछले साल का बाकी था, मतलब 1,500 में से 500 तो पिछले साल का हुआ, तो इस साल का कितना हुआ? सिर्फ 1,000। ये था पोस्टिंग आपके रिसीट साइड का। सॉरी, डोनेशन अभी बाकी है। डोनेशन क्या करने के लिए बोला? कैपिटलाइज, मतलब कैपिटल फंड में ऐड करेंगे 800 रुपया। डोनेशंस कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल फंड में ऐड करेंगे 800 रुपया। तो एक बार देखते हैं फिर से आपका रिसीट साइड। रिसीट साइड 12,000 कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस था, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस कैंसिल हो गया। मेंबरशिप फीस का पैसा आ गया, सब्सक्रिप्शन इनकम में लिखा। एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। लॉकर रेंट ये हमारा इनकम है, डोनेशंस को कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। नाउ कम टू द पेमेंट साइड।
बैंक ओवरड्राफ्ट इस साल का ओपनिंग बैलेंस पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच हो गया। सैलरी को कहां पर लिखना है, एक्सपेंडिचर साइड 17,500, सैलरी 17,500 17,500, जिसमें से पिछले साल का 4,000 देना बाकी था। तो 17,500 में से 4,000 तो पिछले साल का हुआ, तो इस साल का कितना हुआ, इस साल का खर्चा कितना हुआ 13,500, इस साल का कितना हुआ 13,500। देखो 17,500 पूरा पेमेंट हुआ है सैलरी का, 17,500 ये पेमेंट हुआ है सैलरी का, सैलरी का पेमेंट हुआ है 17,500, जिसमें से 4,000 तो पिछले साल का ही बाकी था। तो 17,500 में से 4,000 तो पिछले साल का है, मतलब इस साल का कितना हुआ 13,500। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 11,000, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 11,000, और पिछले साल एडवांस में पेड किया था 2,000, तो मिलाकर टोटल इस साल का कितना हुआ 13,000। 11,000 तो हमने इस साल पेड किया, प्रीवियस ईयर पिछले साल हमने ऑलरेडी एडवांस में पेड करके रखा था 2,000, मतलब टोटल इस साल का कितना हुआ 13,000, टोटल कितना हुआ 13,000। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस के बाद इंटरेस्ट है 1,400, 1,400 रुपए का इंटरेस्ट है, कहां पर जाएगा एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर साइड इंटरेस्ट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम 1,400। नेक्स्ट है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 4,200 एक्सपेंडिचर, 4,200 रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम। नेक्स्ट इज फर्नीचर खरीदा हमने इस साल 30,000 का, सो ऐड इन फर्नीचर 30,000, ऐड इन फर्नीचर 30,000, तो फर्नीचर में एडिशन करेंगे 30,000, ऑलरेडी हमारे पास फर्नीचर 15,000 का था, 30,000 एडिशन हुआ तो कितना हो गया 45,000, तो कितना हो गया 45,000 टोटल फर्नीचर हो गया। बैलेंस कैरिड डाउन, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस कहां पर जाएगा असेट साइड, तो कैश बैलेंस कितना है 6,500, बैंक बैलेंस 20,000, कैश बैलेंस 6,500, कैश इन हैंड 6,500 एंड कैश एट बैंक कितना है 20,000, कितना ही है 20,000 बैलेंस शीट असेट साइड। एक बार फिर से देखते हैं आपका पेमेंट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट इस साल का ओपनिंग बैलेंस पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच हो गया। सैलरी, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस ये सारे एक्सपेंडिचर्स है, इसलिए एक्सपेंडिचर साइड में लिखा। जिन पर एडजस्टमेंट था उनको इनर कॉलम में लिखा, जिन पर एडजस्टमेंट नहीं था उनको आउटर कॉलम, जैसे इन दोनों पर एडजस्टमेंट था इनको इनर कॉलम में लिखा, इन दोनों पर एडजस्टमेंट नहीं था आउटर कॉलम में लिखा। फर्नीचर इस साल फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर के बैलेंस में असेट में ऐड कर दिया, एंड कैश बैलेंस बैंक बैलेंस ये हमारा क्या है असेट। देखते हैं एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000 फॉर 18-19, इसका इफेक्ट तो हमने ऑलरेडी दिया, 3,000 हमने लेस कर दिया सब्सक्रिप्शन में से, बचा हुआ 5,000 हमने असेट साइड में लिखा। देखो 3,000 हमने सब्सक्रिप्शन में से लेस किया और बचा हुआ 5,000 हमने कहां पर लिखा असेट साइड में। टोटल 8,000 था पिछले साल का, जिसमें से 3,000 मिला जो माइनस कर दिया और 5,000 अभी मिलना बाकी है वो असेट साइड में लिखा, तो टोटल हमारे 8,000 का इफेक्ट वो पूरा हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर, इस साल का 14,000 बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड करेंगे, पैसा आना बाकी मतलब असेट होगा, तो सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, कितना पैसा आना बाकी है 14,000, सो टोटल मिलाकर कितना होगा 1,16,000। इस साल का 14,000 आना बाकी है, ऐड इन इनकम, और दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा असेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इस साल का कितना बाकी है 14,000, पिछले साल का 5,000 मिलाकर टोटल 19,000। तो 14,000 के दो इफेक्ट, 14,000 के दो इफेक्ट क्या क्या हुआ है, ऐड इन सब्सक्रिप्शन एंड असेट साइड, तो ऐड इन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दिया, और दूसरा इफेक्ट असेट साइड, दूसरा इफेक्ट असेट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस 2,500, मतलब अगले साल का नेक्स्ट ईयर का पैसा हमने एडवांस में पेड किया 2,500, इफेक्ट क्या होगा लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड असेट साइड, तो लेस प्रीपेड 2,500, तो 13,000 में से 2,500 नेक्स्ट ईयर का है, तो ये उसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 10,500, 10,500 लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, और दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा असेट साइड,
प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2500, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2500। तो इफेक्ट क्या क्या हुआ है, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड असेट साइड, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड असेट साइड। तो इंश्योरेंस में से क्या कर दिया, लेस कर दिया, खर्चे में से लेस कर दिया, और कहाँ पे लिखा है इसको, असेट साइड में लिखा। कहाँ पे लिखा है इसको, असेट साइड में लिखा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 3000, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन करना है 3000 का, लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड, लेस फ्रॉम असेट एंड एक्सपेंडिचर साइड। यहाँ पर लेस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन करने के लिए बोला है, 3000, कितना डेप्रिसिएशन करने के लिए बोला है, 3000। तो 45,000 में से 3000 माइनस करेंगे तो बचेगा 42,000, लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट एंड एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना है 3000, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3000। दो इफेक्ट क्या क्या हुआ है, लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट एंड एक्सपेंडिचर साइड। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट, लॉकर रेंट, लॉकर रेंट का इस साल का पैसा आना बाकी है 400, लॉकर रेंट का इस साल का पैसा आना बाकी है 400 आउटस्टैंडिंग। तो ऐड करेंगे, तो ऐड आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, कितना बाकी है 400। सो टोटल मिलाकर इनकम हो गया 1400। पैसा आना बाकी है हमारा क्या होगा, असेट, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कितना बाकी है 400, पैसा आना बाकी है क्या होगा, असेट। तो ऑन द असेट साइड एक बार फिर से देखते हैं एडजस्टमेंट, रिवर्स जाते हैं। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग, इस साल लॉकर रेंट का पैसा आना बाकी है 400 रुपए। क्या क्या इफेक्ट हुआ, हमने रेंट में ऐड कर दिया, इनकम में ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग, और पैसा आना बाकी है हमारा असेट। डेप्रिसिएट फर्नीचर, दो इफेक्ट क्या हुआ है, लेस फ्रॉम असेट एंड एक्सपेंडिचर साइड। तो लेस फ्रॉम फर्नीचर, असेट में से लेस कर दिया, दूसरा इफेक्ट कहां पर आ गया, एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस का इफेक्ट क्या होता है, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड एसेट साइड। प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, अगले साल का पैसा एडवांस में दिया है, मतलब 2500 ये इस साल का खर्चा नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है। तो इस साल का खर्चा नहीं है, इंश्योरेंस में से लेस करेंगे, और अगले साल का खर्चा एडवांस में करते हैं हमारा असेट। तो 2500 देखो, लेस प्रीपेड एक्सपेंस में से लेस कर दिया, असेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस 2500। नेक्स्ट क्या था यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1920, इस साल का 1920 14,000 आना बाकी है, इस साल का सब्सक्रिप्शन का 14,000 आना बाकी है। क्या इफेक्ट होगा, ऐड इन सब्सक्रिप्शन एंड असेट साइड। तो ये रहा, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 14,000, असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 14,000 1920 इस साल का। और अभी बचा ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000 फॉर 1890, पिछले साल का 3,000 रुपए मिला, लेकिन पिछले साल 3,000 नहीं था, पिछले साल 8,000 बाकी था, पिछले साल 8,000 बाकी था, जिसमें से 3,000 मिला। तो ये जो 3,000 मिला वो इस साल का है ही नहीं, इसलिए सब्सक्रिप्शन में से लेस करेंगे, और 8,000 में से 3,000 ही मिला, मतलब बचा हुआ 5,000 अभी भी मिला नहीं है, तो 5,000 कहाँ पर जाएगा, असेट साइड। इसका मतलब हुआ इस 8,000 के दो पार्ट हुए, एक 3,000 और एक 5,000, जिसमें से 3,000 मिला है और 5,000 नहीं मिला है। तो जो पैसा मिला है 3,000, उसको हमने क्या कर दिया, सब्सक्रिप्शन में से लेस कर दिया। 1,05,000 में से 3,000 पिछले साल का, इस साल का नहीं है आउटस्टैंडिंग, हमको इस साल का इनकम दिखाना है, तो ये 3,000 इस साल का नहीं है, तो लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और 5,000 अभी भी मिलना बाकी है, इसलिए असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर डेबिट साइड में 13 + 10 23 24 28 31, लगभग 31, और इधर 1 लाख का अमाउंट है, तो क्लियर कट दिख रहा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, फिर उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 1,16,000 + 1 1,17,400, 1,17,400। तो क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड में लिखेंगे 1,17,400, उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो आएगा हमारा एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच इज कॉल्ड एज सरप्लस। ये सरप्लस यहाँ पर, तो लास्ट का 5 + 5 10 + 4 14 + 2 16 16 + 8 that is 14, carry forward एक बार फिर से 6
5 plus 5 10 plus 4 14, 14 plus 2 16, 16 plus 8 24। तो 4 यहाँ पर है, कैरी फॉरवर्ड 2 हो गया। 2 plus 3 5, 5 plus 1 6, 6 plus 4 10 plus 3 13, 13 plus 4 17, carry forward 1, 1 plus 1 2 plus 1 3, 3 plus 8 is equal to 11। तो 84,800 ये हमारा सरप्लस आ गया। आप चाहे तो इसको एक बार फिर से टोटल करके देख सकते हो। अभी 0000, सेकंड लास्ट 0000, थर्ड लास्ट 5 plus 5 10 plus 4 14, 2 16, 16 plus 8 24 का 4 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड 2 हो गया। 2 plus 3 5 plus 1 6 plus 4 10 plus 3 13, 13 plus 4 17, 7 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड 1, 1 plus 1 2 plus 1 3, 3 plus 8 11। तो आपका बैलेंस आ गया 84,800। हमने सब्ट्रैक्शन किए बिना हमने सब्ट्रैक्शन का आंसर निकाला बाय द टेक्निक ऑफ एडिशन। और इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ है, हाउ टू बैलेंस द लेजर अकाउंट विदाउट सब्ट्रैक्शन। तो ये 84,800, उसको वीडियो को आपको देखना है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। 84,800 इज द सरप्लस, जिसको क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। कैपिटल फंड में ऐड करेंगे 84,800, 84,800। तो यहाँ पर उसका टोटल लिखेंगे। 5 plus 3 8 plus 8 16, 16 plus 8 that is 24, carry forward 2, 2 plus 4 6, 6 plus 9, 6 plus 9 15, 15 plus 4, 15 plus 4 19, carry forward 1, 1 plus 6 7, 7 plus 8 15। 1,59,400 ये आपका 1,59,400 ये आपका लायबिलिटी साइड आ गया। देखते हैं एसेट साइड में, लास्ट के 3 जीरोस, 5 plus 5 10 plus 4 14, carry forward 1, 1 plus 9 10, 10 plus 2 12, 12 plus 6 18, 18 plus 9 27, 27 plus 2 29, carry forward 2 हो गया। 2 plus 6 8, 8 plus 4 12, 12 plus 2 14 plus 1 15। So total of the balance sheet is 1,59,400. Total of the balance sheet is 1,59,400. Hope you have understood the question very well. Thank you very much.